नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देवभूमि उत्तराखंड सांस्कृतिक परिवार स्थानीय कलाकारों के हुनर को निखारने का करेगा काम। 2 दिवसीय मसूरी लंडोर छावनी मेले का समापन। देश विदेश के पर्यटक पहाड़ी व्यंजनों के साथ प्रदेश के संस्कृति से हुए रूबरू। बागेश्वर से उठी कुमाऊनी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। थराली के रैन गांव में मकान में लगी आग, वृद्ध महिला की दर्दनाक मौत। मसूरी कॉलोनी पावर हाउस के पास बाइक सवार 2 युवक खाई में गिरे, 1 की मौत। उत्तरकाशी में ढाबे में अवैध रूप से शराब परोसने पर ढाबा स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य ने कोटाबाग में किया विशाल जनसभा को संबोधित। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य ने कोटाबाग क्षेत्र में विशाल जनसभा और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान दर्जनों लोगों ने भाजपा की सदस्यता को छोड़ते हुए कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन होगा और प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। देखिए, आज नैनीताल विधानसभा क्षेत्र के हमारे दर्जनों साथी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसमें हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिनका भाजपा में बहुत बड़ा योगदान रहा है, पिछले वर्षों से लगातार सक्रियता रही है। वो तो कांग्रेस में शामिल हो ही रहे हैं। जो यहाँ के प्रधान हैं, यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, पूर्व प्रधान हैं, पूर्व क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी से को त्याग कर कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं और इसी संदर्भ में ये आयोजन किया गया है। और निश्चित रूप से जिस तरह का वातावरण है पूरे पहाड़ में, उत्तराखंड में, तराई में, भाबर में, प्रदेश की महान जनता ने मन बना लिया है और सच भी है। जो इस तरह का 4.5 साल 5 साल का कार्यकाल रहा है, बहुत ही निराशाजनक रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले ही पोस्टरों की घिनौनी राजनीति शुरू हो गई है। शहर की फिजा में घुल रहे पोस्टर हर दीवार पर लगे हैं, जिसमें कई तरह के तंज किए गए हैं। आखिर ये पोस्टरों के तंज किसके द्वारा किए जा रहे हैं और कौन इन पोस्टरों के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, या यूं कहे कि जनता पोस्टरों के माध्यम से बयां कर रही है अपना विरोध। जी हाँ, कुछ भी हो सकता है। काशीपुर शहर की हर दीवार पर लगे पोस्टर पूरी तरह से गुमनाम है। किसने लगाए हैं और क्यों, ये तो पता नहीं, लेकिन इनमें लिखे तंज को कोई समझ ना सके ऐसा कोई अनजान भी नहीं है। दरअसल चुनाव से ठीक पहले पोस्टरों की राजनीति तो शुरू हो गई है, लेकिन गुमनाम पोस्टर हर किसी के लिए कौतूहल का विषय बने हैं। यही नहीं, काशीपुर शहर में गुमनाम पोस्टर हर किसी के लिए चर्चा का विषय बन गए हैं, जिसमें भाजपा सरकार और भाजपा विधायक के 5 सालों के कार्यकाल पर जिस तरह से तंज भरी टिप्पणी की गई है, वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। लेकिन इसके पीछे आखिर किसका हाथ है और कौन पोस्टरों की राजनीति कर रहा है, ये तो प्रशासन के लिए भी जांच का विषय है। लेकिन राजनीतिक दलों की बात करें तो उनके अनुसार जनता पोस्टरों का सहारा लेकर जागरूक करने का काम कर रही है। की तरफ से तो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इस तरीके के पोस्टर जो है वो समय समय पर जनता के बीच में जाकर लगाए गए हैं, जिस तरीके की हमारे संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणाएं की हैं। लेकिन कुछ माध्यमों से पता लग रहा है कि कुछ पोस्टर लगाए जा रहे हैं जो जन समस्याओं को लेकर हैं। दिख रहा है उसमें कि मतलब किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ तो नहीं दिख रहे हैं वो, लेकिन व्यवस्था के खिलाफ उन पोस्टरों का मैसेज है। तो इनके पीछे कौन है, क्या है, इसमें बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो उन पर लिखा हुआ है वो मुझे लगता है कि व्यवस्था के खिलाफ वो चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसके बारे में और ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, जन समस्याओं को लेकर हैं और व्यवस्थाओं के खिलाफ हैं, और मेरी अनभिज्ञता है कि इसके पीछे कौन है। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मेरी भी नॉलेज में आया है कि कुछ पोस्टर जो है शहर भर में चिपके हैं जिन पर समस्याओं को लेकर कुछ लिखा गया है, लेकिन उसके ऊपर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं लिखा हुआ है और किसी भी पार्टी ने अपना कोई सिंबल या अपना नाम कि किसने लगाए हैं वो तो मुझे भी जानकारी में नहीं है कि ये पोस्टर किसके द्वारा लगवाए गए हैं। और जो है बस जन समस्याओं को लेकर और मुझे लगता है अवेयरनेस को लेकर लगाए गए हैं।
पहाड़ों की रानी मसूरी में कल देर शाम को अचानक बर्फबारी के फुहारे पड़ने से लोग काफी उत्साहित दिखे। मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ बर्फबारी का मजा लेते हुए नजर आए। लोग बर्फबारी के सुहाने पल को अपने मोबाइल में कैद करते हुए नजर आए तो कई लोग अपने घरों में वीडियो कॉल करते हुए मसूरी के खूबसूरत नजारे को अपने परिवार के सदस्यों को दिखाते हुए नजर आए। वहीं मसूरी में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस द्वारा भी सुरक्षा और यातायात के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताई थी। वहीं मसूरी में बर्फबारी से स्थानीय लोग भी काफी खुश हैं। रानी आज देख ली, मजा आ गया। बर्फबारी शुरू हो गई है, एक्साइटमेंट है, मजा आ गया। एक्साइटमेंट बिल्कुल एक्साइटमेंट फुल ऑन। हमने बहुत बार विजिट किया है बट द प्लेस इज मच मोर बेटर देन शिमला। इतना मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। वी आर एंजॉयिंग द वेदर, वी आर एंजॉयिंग द मूड। थराली देवाल विकासखंड के अंतर्गत रेन गांव में कल 26 दिसंबर की रात एक मकान में अचानक लगी आग के कारण उसमें रह रही एक 58 वर्षीय महिला की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि घर में रखा तमाम जरूरी सामान जलकर राख हो गया है। आपको बता दें कि बीती रात करीब 1:30 बजे अचानक रैन गांव में 58 वर्षीय काशी देवी की मकान में अचानक आग लग गई। जब तक इस घटना की ग्रामीणों को भनक लगी तब तक मकान काफी जल गया था, जिस कारण उस मकान में अकेले रह रही काशी देवी की घर के अंदर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि घर में रखा लगभग सभी सामान जलकर राख हो गया। किसी तरह ग्रामीणों ने रात में ही आग पर नियंत्रण पा लिया, जिससे आसपास के अन्य मकानों में आग नहीं फैल पाई और वे सुरक्षित बच गए। सूचना मिलने पर थराली थाना अध्यक्ष ब्रिज मोहन राणा पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। आग लगने के पुख्ता कारणों का पता नहीं लग पा रहा है। हालांकि ग्रामीणों के अनुसार आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र की संस्कृति को अपने में समेटे हुए कुमाऊं की प्रथम मासिक कुमाऊनी पत्रिका पहरू द्वारा आयोजित 13वां राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन कुमाऊं की काशी के नाम से विख्यात बाबा बागनाथ जी की नगरी बागेश्वर में वृक्ष पुरुष किशन सिंह मल्डा के नेतृत्व में मनाया गया। 3 दिवसीय इस राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन में प्रदेश और देश के तमाम कुमाऊनी भाषा से प्रेम करने वाले कवि, लेखक, पत्रकार और संपादकों की उपस्थिति के साथ ही स्थानीय कुमाऊनी भाषा प्रेमी लोगों ने कुमाऊं भाषा में लिखी पुस्तकें भी इस सम्मेलन में दिखी। सम्मेलन में ये मांग उठाई गई कि कुमाऊनी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता देकर शामिल किया जाए। दूसरी मांग ये उठाई गई कि कक्षा 1 से लेकर MA तक बच्चों को कुमाऊनी भाषा में भी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए। सम्मेलन में वक्ताओं ने उत्तराखंड की सरकारों पर रोष व्यक्त किया है कि इन 21 सालों में किसी भी सरकार ने कुमाऊं भाषा बोली के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं किया। बागेश्वर में कुमाऊनी साहित्य की पुस्तकें कम होने के कारण किशन सिंह मल्डा वृक्ष पुरुष द्वारा एक कुमाऊनी भाषा का एक पुस्तकालय भी बागेश्वर में इस 13वीं राष्ट्रीय कुमाऊं भाषा सम्मेलन के अवसर पर उद्घाटन भी कर दिया है। तो भारत सरकार गृह मंत्रालय में तो 2014 बटी यो भाषा मामूल हमारा कुमाऊनी और उत्तराखंड भाषा संरक्षण वाली बात तो पहुंच गई, राज्य सरकार ने भेज रखी, लेकिन गृह मंत्रालय में आज तक हमें स्वीकृति नहीं आ रहा। और मैं तो लगना कि भारत सरकार गृह मंत्रालय वेले कुछ हमारे घर के मंत्रालय में यह हो कि हम लोग ने हमको दूध बोली कुमाऊनी बोलियों को कन्या, लेकिन खुद हमारे माँ बाप जो है ना, जब हम ईद बोली कुमाऊनी वाला जमाना पैदाइश आए धरती में, लेकिन हम अपन जो नई पीढ़ी बच्चे सुना नाती पोता सुना इस मम्मी कहो पापा कहो इसी मतलब हम रिश्ता दूध बोली का हमारे कुछ घर बैठे अपन गड़बड़ा रखो। तो अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुमाऊनी का बोलचाल में इस्तेमाल करना तो हमको पूरा उम्मीद थी कि हमारे भाषा सम्मेलन में जो सब साहित्यकार प्रेमी लोग लगी हुई हैं, सहयोगी लोग लगी हुई हैं, जो इन प्रयास सफल हो। किशन सिंह मल्डा जी जो यो सम्मेलन संयोजक इनर भी यो बागेश्वर में जो सम्मेलन का आयोजन हरो और इन्होंने कुमाऊनी भाषा में एक पुस्तकालय की स्थापना करे जय आज शुभारंभ होगा। उसमें तमाम जो साहित्यकार लोग मित्र लोग हमारे सम्मेलन में आ रही उन्होंने अपन किताब ली थी और यो बहुत ठुल काम से कि लोगों को पढ़ने लीजिए कुमाऊनी साहित्य उपलब्ध ना जी। और आज बेटे कम से कम बागेश्वर क्षेत्र में जो लोग कुमाऊनी साहित्य पढ़ना चाहिए, कुमाऊनी किताबों को पढ़ना चाहिए, उन्हें लीजिए एक स्थान एक व्यवस्था उपलब्ध है गए। 2009 बटी लगातार हर साल जो 3 दिनों राष्ट्रीय स्तर पर कुमाऊनी भाषा सम्मेलन करना जिसमें पूरे देश बटी कुमाऊनी भाषा रचनाकार और कुमाऊनी भाषा प्रेमी लोग भाग लेंगे। आज तक 12 सम्मेलन है अजमेरियो और 13 सम्मेलन है बागेश्वर बागनाथ जी की नगरी में बागेश्वर में होना हो 3 दिनों
इन सम्मेलनों में हम कुमाऊनी भाषा विकास लीजिए हम के करने की जरूरत से अगिल कई के करी जान चाहें और सरकारों के करना चाहें ये पर हमारे विचार मंथन है अगिल कई फिर रूपरेखा बनाई गया। जो 3 दिन सम्मेलनों में जनरल जो बात उठ भी रहा है, एक तो ये मांग है कि भारतीय संविधान के 8वां अनुसूची में मान्यता दी गई कुमाऊनी भाषा का शामिल करी जाओ और दूसरा उत्तराखंड में कक्षा 1 में लेवल MA तक कुमाऊनी भाषा का स्कूलों में एक विषय के रूप में पढ़ाई जाओ और अनेक वक्ताओं ये बात पर रोष व्यक्त करो कि उत्तराखंड में आज तक 20 सालों में जो सरकार रही उन सरकारों ने कुमाऊनी बोली भाषा विकास लीजिए के विशेष काम न कर पर लोगों में बड़ी चिंता जाहिर। मसूरी देहरादून मार्ग पर कॉलोनी पावर हाउस के पास कल 26 दिसंबर की देर रात को मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक पैराफिट से टकराकर खाई में जा गिरे, जिसमें से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि एक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मसूरी कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में SDRF फायर सर्विस और 108 एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू में जुट गई। पुलिस SDRF और फायर सर्विस के जवानों के साथ स्थानीय लोगों के सहयोग से खाई के बीच में फंसा एक युवक को खाई से निकाला गया और 108 एम्बुलेंस के माध्यम से देहरादून अस्पताल भेजा गया, जबकि दूसरे युवक की गहरी खाई में गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक युवक को खाई से निकालने में पुलिस SDRF और फायर सर्विस के जवानों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। मसूरी कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने बताया कि ये दोनों दोस्त मोटरसाइकिल से देहरादून से मसूरी आ रहे थे कि अचानक उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पैराफिट से टकराई, जिससे दोनों गहरी खाई में जा गिरे जबकि मोटरसाइकिल सड़क पर ही पलट गई। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है। मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना की जानकारी दोनों के परिजनों को दे दी गई है। नरेंद्र नगर स्थित श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल ने विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की माताओं के लिए विद्यालय में स्मार्ट मदर कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन कर एक शानदार परंपरा की शुरुआत की है। विद्यालय में इस नई परंपरा के आयोजन से शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में विद्यालय की इस पहल की जोरदार प्रशंसा की जा रही है। प्रतियोगिता में भाग लेने आई माताओं का कहना था कि ऐसी प्रतियोगिताओं से उनकी झिझक दूर होगी और उन्हें एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा। बस इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो माताओं की जो जनरली बच्चों के लिए इतना कुछ करती है उनकी सक्रिय भूमिका जो स्कूल के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें वो रखें। साथ ही उनको इन कार्यक्रमों के माध्यम से जिसमें हमने छोटी छोटी जो जीके जनरल नॉलेज से संबंधित होती है या किसी विषय के टॉपिक में बोलना होता है, तो इस तरह का कुछ कॉन्टेस्ट माताओं के लिए किया कि जिससे उनके अंदर की जो हेजिटेशन क्या हो सके निकल सके और जितनी भी एक्टिविटीज स्कूल में होती हैं उनमें वो अपनी जो प्रतिभागिता है उसको सुनिश्चित कर सकें। इससे क्या होगा कि क्रियाकलापों में उनकी प्रतिभागिता बढ़ने से वो बच्चे को हर चीज़ में आगे लाने के लिए पहली बार रखा यहाँ पे ये चीज़ मैं मतलब मम्मी के लिए और हमें भी बोलने का मौका मिला और अच्छा भी लगा। बहुत अच्छा से इन्होंने यहाँ पे बोला और हम चाहते हैं पेरेंट्स लोग भी और टीचर्स भी सारे लोग इस जो ये कार्यक्रम करा इन्होंने हर साल करे और इसमें हम सारी मम्मी और बच्चे भी जितने भी बच्चे हर साल करते हैं यहाँ पे बच्चे कंपटीशन, तो बच्चे भी और मम्मी भी सब लोग आगे बढ़े। मतलब हमारा देश हमारा स्कूल हमारा नगर जो जहाँ पे ये हो रहा है ये बहुत अच्छे से बहुत आगे बढ़े। और इस कॉन्टेस्ट में सभी बच्चों की मम्मी आई हैं, वो उन्होंने ये कॉन्टेस्ट में भाग लिया है। सबसे पहले तो भाग लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और उन्होंने भाग लिया। काफ़ी सारे जैसे कि जीके क्वेश्चन राउंड, एप्लीकेशन राइटिंग और किसी टॉपिक में बोलना, तो इससे तो जब वो आगे आई हैं उन्होंने सीखा है, एक दूसरे से सीखा है, उनका मनोबल बढ़ा है और छात्रों को भी इससे सीखने की मतलब सीखने के लिए मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट है, इसमें हमें आगे आने के लिए मिला है और ना सिर्फ हमें बल्कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु शिक्षक, अभिभावकों और एवं बच्चों के बीच आपसी सामंजस्य कैसा होना चाहिए, इसी के तहत श्री गुरु राय पब्लिक स्कूल नरेंद्र नगर के द्वारा यहाँ पर एक प्रतियोगिता कराएगी, जिसकी प्रतियोगिता नाम था स्मार्ट मदर प्रतियोगिता। इसके तहत विद्यालय के समस्त अध्ययनरत जो छात्र छात्रा हैं इनकी माताओं ने यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया है और जिसमें गायन, डांसिंग, जनरल नॉलेज एवं किसी टॉपिक पर जैसे बोलने जैसे यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए गए और जिसमें यहाँ पर समस्त बच्चों की माताओं ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है। बच्चों की माताओं एवं बच्चों में तथा शिक्षकों में इस प्रोग्राम के प्रति जो सक्रियता देखने को मिली है, तो अवश्य
शहरवासियों का कहना है कि इस प्रकार की प्रतियोगिता हर वर्ष विद्यालय परिवार द्वारा यहाँ पर की जानी चाहिए। मैं राजेंद्र गुसाई, पहाड़ टीवी, नरेंद्र नगर। 2 दिवसीय मसूरी लंडोर छावनी मेले का कल 26 दिसंबर को समापन हो गया। इस मौके पर छावनी परिषद के जीओसी संजीव खत्री, ब्रिगेडियर अनिब्रन दत्ता और छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिषेक राठौर ने मेले में शिरकत की। वहीं मेले में विभिन्न प्रकार की लगाई गई दुकानों का निरीक्षण किया। इस मौके पर पहाड़ी व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया गया। पंकज अग्रवाल के द्वारा तैयार किए गए पकवान और पहाड़ी व्यंजनों का देश विदेश से आए लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। जी देखिए, ये एक प्रयास था हमारा कि यहाँ का जो लोकल कल्चर है, कुजीन है, उसको प्रमोट करने का एक पिछले 3 साल से प्रयास चल रहा है। पिछले साल कोविड की वजह से ये हो नहीं पाया, तो काफ़ी जो स्टॉल ओनर्स थे ये बता रहे थे कि इनकी जो रोज़गार है वो छिन गया था और बहुत फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था इनको। तो उसके लिए ये लैंडोर मेले का आयोजन किया गया है पूरी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, और इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रोज़गार भी मिल सके और कोविड के नियमों का भी पालन हम कर सकें। लोकल कुजीन है, जो पहाड़ी खाना है हमारा, वो जो बाहर से टूरिस्ट आ रहा सब तक ये जाना चाहिए। और अगर हमारा पहाड़ी खाना प्रमोट होगा तो यहाँ टूरिज़्म प्रमोट होगा, लोगों के पास इनकम आएगी और उनकी जो स्थिति है वो सुधरेगी। तो ये प्रयास उसी दिशा में है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि यातायात को लेके अभी लोकल पुलिस में थोड़ा पुलिस बल कम होने की वजह से हम लोगों ने खुद पीआरडी के जवान हायर किए हैं। 4 पीआरडी के जवान हम लोगों ने हायर किए हैं और अभी लग रहा है कि ये भी शायद कम है। तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में हम लोग कोशिश करेंगे और भी लोगों को हायर करें। जैसे आज आपने देखा कि हर मोड़ पे लोग खड़े कर दिए गए हैं। आज बाहर से भी हम लोगों को लेके आए हैं और यातायात की पूरी इंतज़ाम किया गया। तो आगे भी हम प्रयास करेंगे यातायात परफेक्ट तरीके से चले और यहाँ पे लोगों को समस्या ना हो। पार्किंग को लेके एक असमंजस है। पार्किंग को लेकर असमंजस ये है कि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके काफ़ी काम कर रहे हैं, जो अभी इस पर मैं ज़्यादा डिटेल देना नहीं चाहूँगा। हमारा प्रयास ये हो रहा है कि हम इसको हिंदुस्तान का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली हिल स्टेशन बनाएं। लेकिन लोकल पॉलिटिक्स, टैक्सी यूनियन, आप समझ रहे हैं कि सारी सिचुएशन है, लेकिन फिर भी उनको भी उनकी भी रोज़गार ना छिने और एक नई चीज़ हम यहाँ लेके उस पर प्रयास चल रहा है। जिस चीज़ को लेके मेरा मानना है कि 1 से 2 महीने के अंदर कोई निर्णय होगा और आपके सामने एक बहुत अच्छा विकल्प आएगा। रोटरी क्लब अलकनंदा वैली की ओर से जनपद रुद्रप्रयाग के भरदार पट्टी के तुनेटा रामलीला मैदान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 500 से अधिक मरीजों ने अपना स्वास्थ्य प्रशिक्षण करवाया। इस मौके पर मरीजों के लिए ईसीजी, शुगर और बीपी चेक के साथ दवाइयां भी दी गई। तुनेटा रामलीला मैदान में आयोजित स्वास्थ्य शिविर से पूर्व रोटरी क्लब अलकनंदा वैली की पूरी टीम का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। आयोजकों की ओर से रोटरी क्लब का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। देवभूमि उत्तराखंड सांस्कृतिक परिवार के द्वारा स्थानीय युवकों, महिलाओं और बच्चों के छिपे हुनर को निखारने और उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाने को लेकर कार्य शुरू किया गया है। मसूरी के एक होटल के सभागार में स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित किए जाने को लेकर सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हाल ही में पहाड़ी दिवाली इगास पर सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाली छात्राओं को मंच की ओर से मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। देवभूमि उत्तराखंड सांस्कृतिक परिवार की अध्यक्ष गीता कुमारी ने बताया कि देवभूमि सांस्कृतिक मंच एक सामाजिक मंच है, जिसमें स्थानीय युवकों, महिलाओं और बच्चों के भीतर छुपे हुनर को निखार कर उनको उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाना है। उन्होंने कहा कि हल्के हल्के उत्तराखंड की संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। ऐसे में संस्कृति का संरक्षण करना सभी की जिम्मेदारी है, जिसको लेकर उत्तराखंड की संस्कृति से लोगों को रूबरू कराया जा रहा है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।